नमस्ते, सुप्रभात। युग ऋषि विचार श्रृंखला के अंतर्गत आज का विषय विचारों का केंद्र बिंदु क्यों और कैसे। 29 मार्च का दिन और 88 चरण उद्धृत करते हैं अखंड ज्योति अप्रैल 1949 के पृष्ठ 14 से। एक ही बात एक ही भोग की ओर आकर्षित करने वाली होती है और दूसरे को त्याग की ओर। इससे स्पष्ट है कि वह शक्ति घटनाओं में नहीं, हमारे विचारों में है। विचारों से ही मनुष्य बनता है और उन्हीं से बिगड़ता भी है। अतः जीवन की हर एक समस्या, हर एक घटना पर, चाहे वह कितनी ही तुच्छ और साधारण क्यों न हो, मनन करना बड़ा आवश्यक होता है। उसका महत्व समझना बड़ा जरूरी होता है। प्रत्येक कार्य के कारण पर विचार किया जाए कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, ऐसा नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। अमुक मनुष्य अमुक कार्य कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। उसमें और मुझ में किन किन बातों का क्या अंतर है। मेरी और उसकी कार्य प्रणाली में कहाँ सामंजस्य है और कहाँ नहीं है, कहाँ पर विषमता है, मेरी गलती कहाँ है, त्रुटि कहाँ है। मैं कैसे वैसा कर सकता हूँ जैसे वो कर रहा है, या वैसा बन सकता हूँ जो वह बना है। मैंने अमुक समय में वह कार्य किया तो क्यों किया, मुझे अमुक विचार आया तो क्यों आया, और अमुक कार्य या विचार नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। इस प्रकार ये जो क्यों है ना, जो इन्वर्टेड कामा में रख कर के सोचा जाना चाहिए, क्योंकि विचारधारा को आगे बढ़ाए जाने पर नया प्रकाश मिलता हुआ चला जाता है। नई समस्याओं के नए हल तभी मिलेंगे और नए हलों के लिए नई समस्याएं। क्यों और कैसे विचारों के विकास का मूल मंत्र होता है। बंधुओं, बहनों और भाइयों, उसे अपनाकर आप लाभ उठाइए, विचारक बनिए, विचारक बनिए, विचारक बनिए। ध्यान से सुनने के लिए आभारी हूँ। प्रणाम आप सभी को। शुभकामनाएं। ओम शांति।